अस्सलामुअलैकुम जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं शाम रमज़ान में। मैं हूं आपका मेज़बान शफात अली, मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार और आपको बहुत बहुत खुशामदीद शाम रमज़ान में। और यकीनन रोज़े अच्छे जा रहे हैं क्योंकि अभी तो शुरुआत है शफात, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन गुजरेंगे तो फिर रोज़ा और लगेगा, गर्मी भी बढ़ती जाएगी। बस एक चीज़ से डर लग रहा है सदफ, क्या? और वो ये है कि ईद नज़दीक आएगी तो लोग बाज़ारों का जत्थों की सूरत में रुख करेंगे और बाज़ारों में ऐसी गहमा गहमी होगी कि जिसके बाद हमें पोस्ट ईद एक कोरोना की वेव का सामना करना बिल्कुल। और जैसे लास्ट ईयर हुआ। यस, और क्योंकि ज़ाहिर है ईद पे सबको शॉपिंग करनी होती है, और मेरे ख्याल में शायद हमें आम दिनों में इतनी रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं चाहिए होती जितनी हमें ईद पे सुई से लेके पर्दे तक लेके बेडशीट से लेके कपड़ों सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और सब बाज़ारों का रुख करते हैं, चाहे वो बच्चे हों बुज़ुर्ग हों। ख़वातीन तो खैर शॉपिंग की दिलदादा होती हैं, लेकिन कोरोना से बचना है तो ये SOPs पर अब सख्ती से अमल नहीं हो रहा। और जैसे कि NCOC भी बता रही है कि पिछले साल से ज़्यादा जो इस मंथ का हिसाब लगाया, पिछले अप्रैल से ज़्यादा इस अप्रैल शरह में इजाफा हो रहा है। एग्जैक्टली जी। और जून में पिछले साल वो पीक आया था जिसमें एक दिन में 155 अफराद जाँ बहक हुए थे। वो पीक हमने गुज़िश्ता कल में देखा जब 149 अफराद जाँ बहक हुए। अभी जून नहीं आया, क्या मामला है ये तो आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल आपको बताते चलें जनाब कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर में कौम से खिताब करने वाले हैं। साथ ही आज असम्बली का एक सेशन भी जारी है। सब चीज़ें करनी है, सब बातें करनी है, लेकिन सदफ हमने प्रोग्राम भी करना है। यस, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टॉप स्टोरीज की जानिब पढ़ना है। कोरोना वबा की हालत तशवीशनाक हो गई। आईसीयू में मरीजों की तादाद 4,500 से बढ़ गई। असद उमर का एक बार फिर कौम से SOPs पर अमल दरामद करने की अपील। कहते हैं गुज़िश्ता जून के मुकाबले में मस्बत केसेस की तादाद 30% ज्यादा है। ऐसी मुहिम चलाएंगे दुनिया में कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकेगा। इमरान खान का कहना है कि बदकिस्मती से कुछ सियासी और दीनी जमातें इस्लाम का गलत इस्तेमाल करती हैं। वजीर आजम अब से कुछ देर में कौम से अहम खिताब करेंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, नौजवान नस्ल अपनी काबिलियत के बलबूते पर मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखा रही है। आज शाम रमज़ान की मेहमान है बहावलपुर के हुदा अरशद, जो 16 बरस की उम्र में किताब की मुसन्निफा बन चुकी हैं। और स्टेज के लेजेंडरी अदाकार, किंग ऑफ कॉमेडी का एजाज पाने वाले शायर, राइटर, डायरेक्टर उमर शरीफ साहब अपनी 66वीं सालगिरह मना रहे हैं। कराची में आंख खोलने वाले उमर शरीफ आज करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है। तो जनाब सबसे पहले जरा प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज करते हैं। शाम रमज़ान का आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि एक तो नेशनल असम्बली में एक बड़ा अहम सेशन जारी है और अब से कुछ देर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खिताब भी मुतवक्के है। नेशनल असम्बली की, कौमी असम्बली की ज़रा सूरत हाल जानते हैं जनाब। कौमी असम्बली में जो आज का होने वाला इजलास था उसमें बात की गई जिसमें कहा गया जनाब पूरी असम्बली के जितने मेंबरान हैं सभी आशिक रसूल हैं। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इश्क मुस्तफ़ा में किसी किस्म की कोई कमी लाई जा सके, कोई कॉम्प्रोमाइज़ उसमें किया जा सके। तो आज असम्बली में इस हवाले से इजलास हुआ और इस हवाले से बात की गई। बार बार इस बात का इयादा किया गया, ये बात बार बार कही गई कि किसी भी तरह से इश्क मुस्तफ़ा, इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अपोजिशन का इस हवाले से शोर शराबा देखने में आया जिस पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। बिल्कुल। और जनाब शेख रशीद का इस मौके पर कहना था कि नामूस रिसालत पर हम किसी तरह से पीछे नहीं, पूरी असेंबली आशिक रसूल है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, उन्होंने कहा कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जबकि इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम है। वजीर आजम को खुद ऐवान में आकर पॉलिसी बयान देना चाहिए। मीडिया पर ब्लैकआउट है और सारा मुल्क अफवाहों की जद में है। आप जिस समत में जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर ने फिर इजलास मुलतवी कर दिया। सबसे पहले बताते हैं जनाब आपको कि राजा परवेज अशरफ साहब ने क्या कहा, सुनिए। वज़ीर दाखिला ने जो आकर बयान दिया है वो आपके सामने,
मैं समझता हूँ वो इस ईवान की तौहीन करके चले गए हैं। वज़ीर आज़म ने यहाँ आकर करनी चाहिए थी तकरीर। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस हाउस। यहाँ अपनी सियासत जो है वो उस पर बात करने आते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे। अगर हुकूमत इतनी बड़ी दावेदार है, अगर आए दिन आप उधर खड़े होकर वजीर भी और वजीर आजम जो है वो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो क्या रियासत मदीना में ऐसे होता है? क्या हुकूमत अपने होशोवास खो बैठी है? आप लोग जिस समत जा रहे हैं वो खतरनाक समत है, वो मेरे मुल्क के लिए और आपके मुल्क के लिए खतरनाक है। क्या एग्रीमेंट किया है? क्या आप ईवान में लेकर आए थे? किसने आपको इख्तियार दिया है कि आप एग्रीमेंट करें? जाकर कादरी साहब शरीफ आदमी है, उनके जिम्मे कोई चीज लगाना चाह रहे हैं। मेरे भी वो वजीर रहे हैं मजहबी अमूर के, मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छे से। आपसे ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत तो आई नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। मैंने तो नहीं सुनी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत की पॉलिसी मुज़ाकरात और मुफाहमत की है। 2 मुज़ाकरात हो चुके हैं, तीसरी बैठक आज लगेगी। स्पीकर इस मामले पर तमाम जमातों की मुश्तरका कमेटी बनाए, मामले पर वजारत खारजा अपना ड्राफ्ट लेकर आए। दुख और अफसोस आपको है, उतना ट्रेजरी बेंचेस पर बैठने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन को है। कोई भी सियासी जमहूरी मुंतखब हुकूमत इस तरह की चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये जब वाक़े हो जाते हैं तो ये सानहात होते हैं। हमने गुज़िश्ता 4 महीने से इस मामले को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए से मिन्नत समाजत के साथ जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोशिशें हो सकती थी कर दी, ताकि ये मामला बेहतरी के साथ सुलझ सके। और आखिरी जिस बात पे हमने इख्तिताम किया था, मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखा था, वो ये था कि मामला और मुआहदा के रूह से हम इस मामले को पार्लियामेंट में लाने के पाबंद हैं। आप आ जाएं। स्पीकर साहब एक पार्लिमानी कमेटी को नामजद करेगी जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी। उस कमेटी को आप कायल करें, उसको बताएं कि किस तरह का ड्राफ्ट हमने लाना है। वो कमेटी अगर फैसला करती है तो हुकूमत को वो फैसला कबूल होगा। इस दौरान जब हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची थी, 20 अप्रैल की बाल दी गई बदकिस्मती से एक वीडियो नशर हुआ और उसकी तैयारियां शुरू हो गई, जिसकी वजह से हुकूमत का ये फर्ज था कि रास्तों को खुला रखा जाए, मोटरवेज को खुला रखा जाए, जीटी रोड को खुला रखा जाए और आम आदमी की जिंदगी को मुतासिर न होने दे। ये हुकूमत का फरीजा है और ये मेरी दीन और शरीयत का भी फरीजा है। मेरे नबी रहमत का जो शरीयत है वो तो मना करता है कि आप रास्ते पे जनाजा भी नहीं पढ़ सकते, रास्ते को बंद करके 5 वक्ता नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हमारी जो पॉलिसी है वो डिस्कशन, मुज़ाकरात, मुफाहमत की है। रात को भी हुआ है एक दौर, आज सुबह भी हुआ है और रात को तरावी के बाद तीसरा दौर होगा। कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट की ख्वाहिश के मुताबिक, इस कौम के इत्मीनान के मुताबिक सारे मामले को, इस सारे कज़िये को मुज़ाकरात के जरिए से हल किया जाए। पाकिस्तान के तारीख में किसी ने इतना तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के इशू को और इस्लामोफोबिया को दुनिया में इतना इस पैगाम को नहीं फैलाया है जितना इमरान खान ने फैलाया है। ये सआदत, ये नेकबख्ती अल्लाह तबारक व तआला ने इमरान खान के हिस्से में लिखी है। हमेशा हमेशा के लिए इसका रास्ता इमरान खान रोकेगा। ये इजलास हुआ जनाब, और इस इजलास को से कुछ देर पहले ये इजलास मुलतवी हुआ है। अपोजिशन ने तनकीद की, जनाब वज़ीर आज़म को अहम मामले पर खुद आना चाहिए था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं जनाब। उनका कहना है कि हमारी कौम सबसे ज़्यादा दीन से मोहब्बत करती है। अफसोस तब होता है कि जब इस्लाम से प्यार का गलत इस्तेमाल किया जाता है। कौम से वादा है कि नबी की शान में बेहुरमती करने वालों के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाएंगे कि दुनिया में कोई भी नबी की शान में गुस्ताखी न कर सके। बदकिस्मती से कुछ सियासी और दीनी जमातें इस्लाम का गलत इस्तेमाल करती हैं, अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे मुल्क में बड़ी बदकिस्मत पॉलिटिकल पार्टीज भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देती हैं। कि ये लोग सबसे ज्यादा आपको देखेंगे कि अपने दीन से भी प्यार करते हैं और अपने नबी से भी। तो मुझे सर अफसोस ये होता है कि इस प्यार को गलत इस्तेमाल किया जाता है। हम जिस मुल्क में जुर्म होता है उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे। मेरा अपनी कौम से वादा है, मगरिब के मुल्कों में भी लोगों को खौफ आएगा,
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। लेकिन जो कैंपेन मैं चलाऊंगा, और इंशाअल्लाह शुरू कर दिया मैंने कैंपेन, जो मुसलमान मुल्कों के सरबराह हैं उनको साथ मिला के फिर हम पूरी तरह अपना केस प्रेजेंट करेंगे, और कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में। मेरी कैंपेन है इंशाअल्लाह, इससे हम हमेशा के लिए इस मसले का हल करेंगे। और अब बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से, जहां आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कॉल के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकम्मल और कहीं पर जुज़वी हड़ताल देखने में आई। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रहा, जबकि वकला तंजीमों की अपील के बाद कई अज़्ज़ा में वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। कराची की बात करें तो यहाँ पर छोटी दुकानें, खाने पीने और फ्रूट सब्जी की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खुले रहे, जबकि बड़े कारोबारी मराकज़ बंद रहे और सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत गाड़ियाँ मामूल के मुताबिक चलती रही। कई इलाकों में सीएनजी पंप्स और पेट्रोल पंप्स बंद हैं। कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों में अहम मकामात समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात की गई है। इसी हवाले से बात करते हैं जनाब, हमें कराची से इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन, जबकि लाहौर से यार मोहम्मद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। इन तीनों मेहमानों को अपने साथ शामिल करते हैं। सबसे पहले आएंगे सलाहुद्दीन, आपकी तरफ बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल कराची में मुकम्मल तौर पर छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बन रहे हैं, सिवाय चंद इलाकों में कुछ दुकानें खुली थी। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम बात करें शहर की, तो कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल थी। तमाम कारोबारी तंजीमों की जानिब से, ताजिर तंजीमों की जानिब से आज अपना कारोबार बंद करने की यकीन दहानी कराई थी। तो जैसे जोड़िया बाज़ार है, बोल्डर मार्केट है, लाइट हाउस है और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से दीगर जो बड़ी मार्केट्स हैं वो सारी मुकम्मल तौर पर बंद है। ट्रैफिक भी अपने मामूल से कम रहा। मुख्तलिफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वह ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। ख़ासतौर पर जो दफातरी जाने वाले लोग थे उन्हें मुश्किल पेश आई थी। तो खासा देखा हमने कि कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद में। इस वक्त भी एक मेन बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर खड़ी मेरे अकब में देख सकते, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद किया हुआ है। इस वक्त यहाँ पर खासा रश होता है। बिल्कुल जी, ये मार्केट तो ऐसी है जहाँ पे तिल धरने को जगह नहीं होती है इस वक्त में। लाहौर का रुख करते हैं जी, यार मोहम्मद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। लाहौर में तो जनाब मैदान कारजार गर्म रहा है, लेकिन बताइएगा बाकी लाहौर की क्या सिचुएशन है? आज क्या हड़ताल की कॉल पे दुकानें और कारोबार बंद रहा है? देखिए शफात, गुज़िश्ता रोज़ जो यतीम खाना चौक पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम हुआ था, जिसके बाद जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कॉल दी थी शटर डाउन हड़ताल की, जिसके जो हड़ताल को फॉलो किया है ताजरों की जानिब से, और इस बात का कहा गया था जादरी रहनुमाओं की जानिब से कि तमाम पाकिस्तान में कारोबार बंद किया जाएगा। दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी शटर डाउन हड़ताल है ताजरों की जानिब से। जो बड़े बाज़ार हैं जिनमें इचरा बाज़ार, अनारकली बाज़ार, लिबर्टी मार्केट, ये तमाम बंद हैं। ताहम कुछ इलाकों में छोटी दुकानें खुली हुई हैं। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर बड़े बाज़ारों में शटर डाउन हड़ताल है। ये दिन ऐसे होते हैं रमज़ान मुबारक के कि ईद की जैसे ही रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है तो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख करते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा है कि रश बहुत ज़्यादा था मार्केट्स में, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर बड़े बाज़ार बंद हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है वो भी शहर में काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जो पंजाब के दीगर और इसमें जो ट्रांसपोर्ट बंद है यार मोहम्मद, जो ट्रांसपोर्ट बंद है उसमें स्पीडो और मेट्रो भी शामिल है। देखिए मेट्रो बस जो वो मुकम्मल बंद है, जबकि स्पीडो बस जो है वो जुज़वी तौर पर बंद है। कुछ बसेस उनकी चल रही हैं और कुछ नहीं चल रही। सिर्फ जो इंतहाई ज़रूरत के औकात थे, सुबह के वक्त जब लोगों ने घरों से बाहर निकलना होता है, अशिया ज़रूरिया की जो दुकानें हैं वो भी खुली हैं, पेट्रोल पंप भी खुले हैं, CNG स्टेशन भी खुले हुए हैं और खसूसी तौर पर मेडिकल स्टोर और खुले। ठीक है यार मोहम्मद, हमें लाहौर की सूरत हाल बता रहे थे। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जाहिद मशवानी हमारे साथ हैं। जाहिद सूरत हाल जानते हैं। जाहिद बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? आज की जो हड़ताल की कॉल थी और क्या मामूलात ज़िंदगी देखने में आए? इस्लामाबाद में भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह मेरे जो एक सूरत हाल का जो है यहाँ पे हमने देखा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अपारा जो पुरानी मार्केट है, अपारा मिलोडी, ब्लू एरिया, सुपर मार्केट, जिना सुपर मार्केट, कराची कंपनी, पेशावर मोड़, इस्लामाबाद की बड़ी ट्रेड सेंटर्स हैं जो नॉर्मली रमज़ान में भी 11 बजे के बाद खुलती हैं, लेकिन आज जुज़वी तौर पर
ये कहा जा सकता है कि शटर डाउन रहा और बाज़ जो मार्केटें हैं, अंदरून जो सेक्टर्स की मार्केटें हैं वो तमाम खुली रही हैं, लेकिन इस वक्त अपारा में एक जो है माहौल बन रहा है, दुकानें भी खुल रही हैं और कारोबार भी इस वक्त जो है वो आस्ता आस्ता शाम तक ये रौनकें बहाल हो जाएंगी। लेकिन इस्लामाबाद में पहिया जाम नहीं हो सका और मामूल के मुताबिक तमाम जो ट्रैफिक है अंदरूनी शहर, बैरूनी शहर और दीगर शहर से भी जो ट्रैफिक आती है वो बाकायदा तौर पे चलती रही। ये कहा जा सकता है कि मिला जुला जो है वो मिला जुला रुझान है और जो समझ में आया वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में ये कॉल जो दी गई थी इसके बाद हालात पुरअमन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जाहिद नशवानी मौजूद थे, यार मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे और बात कर रहे थे हम पूरे मुल्क में हड़ताल की सूरत हाल पे। और थोड़ा सा लोगों का एक सवाल था, उन्होंने पूछा था जो जिन्होंने कॉल दी हड़ताल की वो वही है जो चांद देखा करते थे। हाँ तो देखें आप उन लोगों ने उनकी कॉल को रिस्पेक्ट किया, उन्होंने कल का पुरअमन, ठीक तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन नहीं रहा है। चले लेकिन अब जरा एक अहम खबर भी शामिल करते जाते हैं, वो ये है कि हमजा शहबाज की जमानत नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। नैब ने हमजा शहबाज की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट का 24 फरवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने हकाइक को नज़रअंदाज किया। हमजा शहबाज का केस हार्डशिप का नहीं बनता। हमजा शहबाज को जमानत देने से नैब इंक्वायरी में खलल है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। हमारे नुमाइंदे हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल शफात, तफसीलात तो यही है जो भी बताई गई कि नैब ने हमजा शहबाज की जो जमानत है ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो हमजा शहबाज की जमानत से वो इंक्वायरी के ऊपर असरअंदाज होंगे, खलल डालेंगे। जबकि उन्होंने साथ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो हाई कोर्ट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को जमानत दी है ये खिलाफ कानून है और कानून की निगाह में इस फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नैब जो है अपनी दरख्वास्त के ऊपर अदालत को मुतमईन कर पाता है कि नहीं। ठीक, हसन हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया हसन आपका। तो अब जनाब आपको हमने सियासी खबरें दे दी और सियासी खबरों के बाद आप कह रहे होंगे भाईजान अगर आपने यही सियासी खबरें चलाई थी तो हमें आपका शो देखने का फ़ायदा, तो देयर इज अ बेनिफिट, प्लीज डोंट डिस्पेयर, होप लूज नहीं करेंगे बिकॉज यू लूज होप दिस इज नो फ्यूचर। देखा मैं अंग्रेजी में आपको रोजा ज्यादा लग रहा है नहीं, मैं अंग्रेजी में इस वक्त वो तो नहीं जो असर में रोजा तोड़ दे। खैर जनाब अगर आपका वैसे इफ्तार में थोड़ा सा वक्त रह गया तो चले आपको जरा दिखा देते हैं कि इफ्तार में पकवान की बातें कर लेते हैं। पकवान तो वो नहीं होगा ना, फलूदे को आप पकवान कैसे कह सकते? फालूदे की बात करें, चिनियोटी फालूदा जनाब, चिनियोटी फालूदा की बात कर रहे हैं। वहाँ का सिर्फ फर्नीचर ही नहीं बल्कि फालूदा आइसक्रीम भी मशहूर है। आपको पता है अशफाक, अफ्तारी के शफात मेरा मसला ये है कि मैं बहुत सारे एंकर के साथ मेरा मसला आजकल ये चल रहा है कि मैं बाखबर सवेरा में फंसा हूँ अभी तक, मैं शाम रमजान में नहीं आया, ये हर रोज हो रहा है। अच्छा खैर आप लोग समझेंगे ना चिनियोटी फालूदा कैसा होता है, क्या फालूदे का डबल बेड बना हुआ होता है या फालूदे की कोई विक्टोरियन चेयर होती है? नहीं जनाब, ये महज खाने के लिए है। और आप इसे चाहे इफ्तारी में खाएं चाहे पोस्ट इफ्तारी खाएं, चॉइस इज योर्स। मेरा ख्याल में जाके लोगों को दिखा दें मज़ीद। बिल्कुल कि ये गर्मियों का तोड़ जो है ये कितना मज़े का है और चिनियोट का क्यों मशहूर है फालूदा, ये देखते हैं। अमीर उमर चमन हमारे नुमाइंदे हमें इस बारे में बताते हैं। गर्मियों में आने वाला माह सियाम के अंदर जो है जहाँ मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जूसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहीं इफ्तारी के वक्त चिनियोट के अंदर फलूदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फलूदे के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हमारे साथ इस वक्त एक जो फलूदा बनाने वाले वो मौजूद है, हम उनसे पूछते क्या क्या फलूदे में इस्तेमाल करते हैं और लोग क्यों इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। चीज़ में हमारा सबसे पहले ये है कि म्यार, दूध और क्रीम एक म्यारी चीज़ खरीदी जाती है। उसके बाद हम इसे तैयार करते हैं आइसक्रीम फ्लेवरों में, कुल्फ़ा, वनीला, पिस्ता, बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और हर जायके में हम फालूदा देते हैं। उसमें जो चीज़ें हम डालते हैं वो तुखमलंगा होता है, फालूदा होता है और उसके बाद आइसक्रीम होती है जो कस्टमर आप लाइक करे इस फ्लेवर में चाहिए, और रूह अफ़ज़ा होता है उसमें, यानी कि उसके ऊपर फिर बादाम भी डाले जाते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार। जी बिल्कुल, बादाम भी डाले जाते हैं और गर्मियों में जो है ये फलूदे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा इस वजह से भी होता है क्योंकि इसके अंदर जो जाने वाली सौगात होती हैं उससे गर्मी का तोड़ भी इसको माना जाता है। इस वजह से चिनियोट के अंदर माह सयाम के जो इफ्तारी के वक्त जो होता है दस्तरखान, उसके अंदर फलूदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जी
अमीर उमर चंद, आपने कमाल कर दिया है हमें एक नई चीज बता के कि आप इफ्तारी में फलूदा भी खा सकते हैं, वरना तो लोग इस वक्त पकौड़ों के साथ इंसाफ कर रहे हैं और हर दस्तरखान का ही मामला है दही भले पकोड़े, दही भले पकोड़े। इसके अलावा फालूदा भी एक तीसरी ऑप्शन आई है। और ये आप इफ्तारी के बाद भी खा सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है आप सहरी में भी खा सकते हैं। तो जनाब अब बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड कॉमेडियन की जिनके स्टेज पर नमूदार होते ही तालियों की गूंज थम नहीं पाती थी, और एक शायर हैं, वो राइटर हैं, डायरेक्टर भी हैं, टीवी और फिल्म में भी छा गए। एक अजीम फनकार उमर शरीफ की आज 66वीं सालगिरह है जनाब। जी जनाब, सॉन्ग राइटर भी रहे, इनके गाने चरबे बना के पड़ोसी मुल्कों ने छापे भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बड़ा मशहूर गाना है जी, लड़का परेशान हुआ हसीना तेरे लिए। अब उस गाने को आप पता है आपको पड़ोसी मुल्क में जब वो छापा तो काफी सारे वर्जन बन गए नहीं? वो तो मुन्नी बदनाम हो गई ना, उसके बाद तो कुछ और बन गया वो। लेकिन उमर शरीफ साहब जनाब, उन्होंने स्टेज पे तो बादशाहत की ही है, टेलीविजन पे आए तो वहाँ भी कॉमेडी किंग रहे। उसके बाद जब टीवी पे सिल्वर स्क्रीन पे आए जनाब, तो उन्होंने वहाँ पे भी अपना जलवा दिखाया और माशाल्लाह जो काम किया बादशाह बन के गया। उनके हवाले से कुछ मनाज़र दिखाते हैं आपको। बदमाश भाई, सीधी सी बात है, ये चाकू है, लगता है तो खून निकाल देता है ससुरा। हम लोग तो जख्मों के आदी हैं, आदी हैं। बहुत अकलमंद। अच्छा, अल्लाह का बड़ा लाख शुक्र है अकलमंदी की वजह से चल रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हो? मैंने इंटर किया है। वेरी गुड। इंटर किया, उसके बाद लोगों ने कहा यार तुमने इंटर तो कर ही लिया, मैट्रिक भी कर ही लो। फिर मैट्रिक किया। इंटर पहले क्या मैट्रिक बाद में? तो कॉलेज हमारे घर के कोने पे था ना, अम्मी ने कहा भी छोटे हो दूर स्कूल कहाँ जाओगे, पहले कॉलेज पढ़ लो फिर स्कूल। सदफ, सबसे मुनफरिद बात उमर भाई की स्टेज भी होती थी, ये बाज़ वक़्त इम्प्रॉम्प्टो स्पॉन्टेनियस गाने बना देते थे। इनका इनफैक्ट एक स्टेज शो बड़ा मशहूर, उसके अंदर एक बात की, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नाजमाबाद, लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, और वो करते करते आगे गए और वो उसके बाद उन्होंने बस कंडक्टर का रूप डाल लिया। एंड इट वाज अमेजिंग। उनका इम्प्रॉम्प्टो में टाइमिंग जो उमर भाई की है उन्होंने सिखाई है सबको। कॉमेडी अल्लाह पाक आपको हंसता गाता रखे, अल्लाह पाक सलामत रखे आप, और हम बड़े मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा हमारी स्क्रीन पे जलवा करें। बेशक और बिल्कुल, और आप हमेशा इसी तरह लोगों को महसूस करते रहें। तो यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस तरह की मज़ेदार खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब वेलकम बैक, और आपको अहम खबर देते जाएं क्योंकि आज वज़ीर आज़म का अहम खिताब है। ऐसे में शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट करके बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज खिताब करेंगे और शाम 5:15 बजे खिताब नश्र होगा। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। तो टाइम है शाम 7:15 बजे जब वज़ीर आज़म का खिताब नश्र होगा, और जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है स्ट्राइक के हवाले से और जो मामला है उस पर वज़ीर आज़म कौम को एतमाद मिलेंगे। तो शहबाज गिल ने ट्वीट करके ये बताया है। तो अब जनाब आपको हमने इतना तो बता दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब जो है वो 5:15 बजे तक, तो हमारे पास 5:15 तक टाइम है कि हम आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें शेयर करें, और वो चीज़ें ख़ास तौर पे जिनसे आपकी दिलचस्पी है। तो इफ्तार से सबकी दिलचस्पी है ज़ाहिर है, तो इफ्तार का मतलब होता है खाना पीना। और आपको पता है जनाब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं सदफ जो कि अब सामने रखते हैं मोबाइल फ़ोन, और उसके बाद करते हैं कुकिंग। और लोग जो हैं वो अब उन चैनल्स को देख के अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। अब वो फूड में मीडिया की बात कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, सीन ये है। ना सिर्फ टीवी चैनल्स बल्कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ डिशेस भी बनाई जाती हैं। लेकिन हम आपको जिन शेफ से मिला रहे हैं उनकी बात करते हैं, वो बहन भाई हैं और इनका अंदाज बड़ा मुनफरिद है और लोगों को अपनी जानिब ये बड़े बड़े मुतवज्जे कर रहे हैं। अदीना और अतीब, क्या खूबसूरत नाम है दोनों के। और आपको ये बताएं दोनों समाज से महरूम हैं। अदीना पेशे के एतबार से केमिकल इंजीनियर और अतीब इंटरमीडिएट के तालिब इल्म हैं और दोनों यूट्यूब पर कुकिंग चैनल चला रहे हैं। जी जनाब, और ये कुकिंग चैनल जो है वो चल भी रहा है, बड़ा फेमस हो गया है, बड़ा एकदम से क्लिक भी हो गया। तो हमारे साथ जनाब इस हवाले से बात कर जुड़े हैं अतीब और अदीना। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं जनाब।
अब मुझे बताइएगा कि आप अदीना केमिकल इंजीनियर हैं और अतीब BFA कर रहे हैं, तो आप लोगों को मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कुकिंग चैनल का ख्याल कैसे आ गया? कुकिंग का मुझे बचपन से ही था। मैं बचपन में अम्मी की हेल्प करती थी खाना बनाने में, फिर मैं कुकिंग बेकिंग हर चीज़ में बहुत अच्छी कर लेती थी। मेरे खाने फैमिली में बहुत पसंद किए जाते हैं, लोग मेरी रेसिपी भी फॉलो करते हैं। फिर भाई ने लगा हमें यूट्यूब में चैनल बनाना है, मेरे काम कुकिंग चैनल बना लेते हैं, फिर हमने मिलकर कुकिंग चैनल बना लिया। वाह, ज़बरदस्त। और लेकिन ये बताइएगा कि फिर जिम्मेदारियां किस तरह दोनों ने मुख्तस की हुई हैं और मुनफरिद किस तरह बनाया है, बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम करते हैं? कुकिंग चैनल की मैं खाना बनाती हूँ, वीडियो भाई बनाता है, जो वीडियो सेटिंग और एडिटिंग भाई करता है और जो फाइनल सेटिंग है वो मैं भाई और अम्मी मिलके करते हैं। हम अपने जो भी बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट काट देते हैं और अपने जितनी जो भी रेसिपी है वो पूरी लिखते हैं ताकि जितने भी डेफ हैं जिनको ना समझ सकें उनको भी समझ आ जाए। ये बताइए, कुकिंग चैनल को लेके लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, कैसा फीडबैक कैसा आ रहा है आप लोगों को? हमें अपने चैनल का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हमें लोगों से कमेंट जो लोग फीडबैक देते हैं, जिन्होंने बनाया वो हमें बताते भी हमने ये बनाया, बहुत अच्छा बना। हम बहुत आसान रेसिपी यूनिक रेसिपी लेते हैं ताकि लोग उनको आसानी से फॉलो कर सकें। और हमारी वीडियो कुछ हैं जो 2-3 बार भी बनती हैं। भाई की जल्दी तसल्ली नहीं होती, वो जब तक ये अच्छी नहीं बनेगी तो आगे नहीं जाने देंगे, इसलिए हमें अपने पे बहुत मेहनत करनी पड़ती। ठीक है। और अदीना तो हमारे साथ गुफ्तगू कर रही हैं। अतीब के बारे में बताएं, जैसे कि वो खुद भी कह रही हैं कि वो वाले फ़राइज़ अंजाम देते हैं कि बाकायदा उसको शूट करना और तमाम एडिटिंग का मरहला। तो अदीना हमें सुन सकती हैं, अतीब नहीं सुन सकते, तो इसलिए अदीना जो है वो उनके बिहाफ पर भी सवालों के जवाब दे रही है। और अदीना भी जो है वो हेयरिंग एड यूज़ करती हैं, तो हम लेकिन अमेजिंग है, कोई उन्होंने अपने ऊपर ना कोई कंटिजेंसी नहीं रखी हुई, कोई चीज़ कमी बेशी को उन्होंने नहीं रखा हुआ। लेकिन ऑब्वियसली जी टैलेंट तो टैलेंट है। तो अच्छा, अब मुझे बताइएगा कौन सी ऐसी डिश है जो अभी तक आप लोगों के चैनल पे बहुत ज़्यादा पसंद की गई है? जी, मेरी कुछ है जो बहुत पसंद की गई है। अल्फ्रेडो पास्ता, स्ट्रॉबेरी डिलाइट, पिनवील पिज़्ज़ा वो लोगों ने अब तक बहुत पसंद किया। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया वैसे, इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते ही रह जाते हैं कि हम क्या करें कैसे करें, लेकिन जब करना होता है ना जिन्होंने, वो फिर कुछ नहीं देखते। हालांकि इनके पेशे के एतबार से, पढ़ाई के लिहाज से बहुत ही मुख्तलिफ फील्ड है, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है। और जहाँ पे हम कहते हैं ना शफात, मुसीबतें आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी होती है। क्वारंटीन जब लोग हुए, लॉकडाउन हुआ, तो लोगों ने ये तरीके बहुत अपनाए और कुकिंग की रेसिपीज़, खानों की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा सामने आई। और इसमें मैंने देखा जो मर्द हैं उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लिया है, उन्होंने भी अपनी शेफ़ होने की सलाहियतें दिखाई हैं। बिल्कुल जी। और आपको ना यहाँ पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये एक बड़ा अजीब कल्चर मिलता है कि जैसे इफ्तार का वक्त नज़दीक आता है ना, तो वो लोग जो हैं फ़ौरन से पेशतर आपको सड़कों पे दिखाई देंगे कि वो फुटपाथों पे इफ्तार से जाके बैठे हुए। बाज़ औक़ात वो अपने फिरते जज्बात में इतने आगे हो जाते हैं, बीच सड़क में खड़े होते हैं यूं इफ्तारी के थैले लेके, और बाइकर यूं कट मार के निकलते हैं और उनसे इफ्तारी का थैला उचकते हैं और उसके बाद आगे चले जाते हैं। ये मतलब कुछ स्नैचिंग नहीं हो रही, ये लोगों अपने सवाब की नीयत से जो है वो खाना खिलाने के लिए आगे निकलते हैं। लेकिन ट्रैफिक वार्डन जनाब जो लाहौर में मौजूद होते हैं वो भी इसी मामले से गुजरते हैं। बिल्कुल। और जो ट्रैफिक एहलकार हैं सड़कों पर खड़े होकर अपना फ़र्ज़ निभा रहे होते हैं। रमज़ान के आयाम में भी, रोज़े की हालत में भी बड़े ही चाबुकदस्ती से खड़े होकर एहलकारी इफ्तारी कैसे करते हैं, ज़रा ये देखते हैं लाहौर से अहमद खोकर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जब हमारे लाहौरियों को देर हो रही होती है और फौरी तौर पर इनको होता है कि किसी भी तरीके से इफ्तारी के औकात में घर पहुंच जाएं, तो इनको अक्सर ट्रैफिक बड़ी क्लियर नज़र आती होगी। और ये ट्रैफिक किस तरह क्लियर नज़र आती है, इनके पीछे किसकी खिदमत है, वो है हमारी लाहौर की ट्रैफिक पुलिस, ज़ाहिर सी बात है। और आज हम आपको बताएंगे कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस तरह इफ्तारी करती है। सड़कों के जो है बिल्कुल कोनों पर बैठ के जो ग्रीन बेल्ट होती हैं वहाँ पर इनके लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, वहाँ पर ये बैठ के इफ्तारी करते हैं। और इफ्तारी के औकात में भी कुछ ट्रैफिक वार्डन जो है वो ऐसे होते हैं कि बाकायदा खड़े होते हैं सड़कों पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक फारूक रईस साहब, इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, ट्रैफिक का बड़ा ये अपना ट्रैफिक पुलिस जो है बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया जाता है इनका अफ्तारी में ट्रैफिक वार्डन्स के लिए, और हम देख रहे थे अभी के ट्रैफिक वार्डन्स बाकायदा मसरूफ़ अमल हैं जो शहरियों की खिदमत में। इस हवाले से क्या कहेंगे? आप लोगों का बड़ा एक जज्बा देखने में आता है। ये देखें, अगर हम लोग ये जज्बा नहीं दिखाएंगे तो जो लोग सड़कों पे सफ़र कर रहे हैं उनको घर पहुंचने में मुश्किलात पेश आएंगी और वो देर से घर पहुंचेंगे। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी जो रोड यूज़र है वो बर वक्त अफ्तारी के वक्त अपने मुकर्रर जो पॉइंट है वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे जाके अफ्तारी करें। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अफ्तारी का भी बताएंगे, हम भी जानना चाहते हैं कि अफ्तारी जो है वो ख़ुसूसन क्या आप लोगों के लिए जो है एहतमाम किया जाता है आपके सीनियर अफसरान की तरफ से? क्या क्या अफ्तारी में मतलब आप लोगों को पहुँचाई जाती चीज़ें? अफ्तारी में वो रोज़मर्रा जो रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे खाना जो है डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, सब पानी है, जूसेस वगैरह हैं, साथ खजूर फल वगैरह जो है ये महकमे की तरफ से जो है वो दिया जाता है। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक आपका रोज़ा भी कबूल फरमाए और आपकी खिदमत भी कबूल फरमाए जो आपके शहरियों के लिए है। हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं ये शहरी, इनसे भी हमारी गुजारिश है कि ये ट्रैफिक वार्डन के साथ जो है बाकायदा तौर पर पूरा कोऑपरेट किया करें कि ये ट्रैफिक वार्डन इनके लिए ही खड़े होते हैं और इनकी भी फैमिलीज़ हैं, इनका भी दिल करता है कि घरों में जाकर अफ्तारी करें, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सड़कों पर खड़े हुए पूरी कर रहे हैं और इन शहरियों के लिए जो है अपनी खिदमत सर जान दे रहे हैं। यकीनन सलाम है भाई हमारे इन ट्रैफिक एहलकारों को जो अपने फ़राइज़ भी निभा रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं और इफ्तार भी मिलकर कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, इतना सा ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, शाम रमज़ान का सिलसिला जारी है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, और आपको बताएं कि पंजाब कुरान बोर्ड के सरबराह हामिद रज़ा की क़यादत में उलमा के वफ़द ने साद रिजवी से कोट लखपत जेल में मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर मफाहमत के हवाले से बातचीत की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से और कोशिश करते हैं उनसे रब्ता भी करें। फ़िलहाल आपको बताते चलें जनाब कि पंजाब कुरान बोर्ड के सरबराह हामिद रज़ा की क़यादत में उलमा के वफ़द ने साद रज़वी से कोट लखपत जेल में मुलाकात की है। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर मफाहमत के हवाले से बातचीत की गई। जी, और ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि ये बातचीत की गई है और मफाहमत का रास्ता निकालने के लिए ये बातचीत की गई है और ये मुलाकात हुई है हामिद रज़ा की क़यादत में जो उलमा के वफ़द हैं उन्होंने साद रिजवी से कोट लखपत जेल में मुलाकात की ताकि ज़ाहिर है जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मज़ीद जिस हवाले से जो रुख इख्तियार कर रही है उसमें बेहतरी लाई जा सके। जैसे अभी कुछ देर पहले जब हम पार्लियामेंट के सेशन की बात कर रहे थे तो वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर ने बात करते हुए कहा था, अपनी तकरीर के दौरान कहा कि हुकूमत की चॉइस फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो है कि तसादम ना होने पाए, मुज़ाकरात और मुफाहमत के ज़रिए मसला हल हो जाए। तो अब लेट्स सी जनाब ये मसला आगे कैसे चलता है। फ़िलहाल जनाब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर कोरोना के हवाले से जो आदाद शुमार हैं वो तो आपके सामने आ ही रहे हैं, लेकिन अब जो वहाँ पे जो मरीज़ हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि वहाँ पे जो कोरोना से मुतासरा मरीज़ हैं उनका इलाज अब सेहत कार्ड के थ्रू किया जाएगा जनाब। और शनाख्ती कार्ड पर फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की सहूलत भी इसमें फराहम की जा रही है, जबकि महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक इस सहूलत के जरिए सूबे में सरकारी अस्पतालों में मौजूद वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स पर बढ़ते बोझ में कमी भी आएगी और कोरोना मरीजों को ऐसे अस्पतालों में मुंतकिल करने में आसानी होगी। तो ये इसके फ़ायदे हैं जनाब। इसी हवाले से बात करने के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मामून ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो सर बताइएगा कि ये कोरोना मरीजों का इलाज सेहत कार्ड पर हो रहा है, ऑलरेडी सेहत कार्ड बहुत सारे इलाकों में मौजूद है, बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है, लेकिन इससे क्या चेंज आएगा, ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत हैं कि सेहत कार्ड के ऊपर जो है वो अब हम वैल्यू एडिशन करें, इसमें और बीमारियां ऐड करें। स्पेशली आज आपको पता है कि आजकल कोरोना की तीसरी लहर है, तो उसमें खुसूसी तौर पर कोरोना के मरीज़ों को ऐड कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट की कैपेसिटी जो है वो आपको पता है कि तीसरी लहर में एग्जॉस्ट कर रही है। तो हमने कोरोना के जो मरीज़ हैं उसको भी ऐड कर लिया है। हमने ये ओपन एक वो रखा है कि किन किन अजला में जो है कौन से हॉस्पिटल जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि कोरोना के मरीज़ों को भी वो सेहत कार्ड प्लस में ऐड कर लें। तो इनिशियली पेशावर,
स्वात और मालाकंड में जो है ये कोरोना के मरीज़ जो हैं वो सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे, और जितने कॉलेजेस हैं, जो जितने हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी हम ऐड कर रहे हैं जहां से रिक्वेस्ट आ रही है। ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि वो कौन कौन से अजला हैं जहां ये सहूलत है, और क्या तमाम निजी अस्पतालों में इलाज मुमकिन हो सकेगा? पेशावर, स्वात और मालाकंड के हॉस्पिटल्स ने अप्रोच किया है, तो वहाँ पे ये सहूलत अभी मुयसर है। बाकी जिन जगहों से हमें रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में सब में जहाँ पे भी इलाज होगा वो सेहत कार्ड प्लस के थ्रू होगा। प्राइवेट में जहाँ पे जो हॉस्पिटल्स अपनी कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं, जहाँ पे ये सहूलतें मुयसर हो रही हैं, जहाँ पे उनके पास कोविड के पेशेंट्स जो हैं वो इलाज कर सकते हैं, तो वो जूझू अपने रिक्वेस्ट हमें सेंड कर को ऐड कर रहे हैं इसमें। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कामरान बंगे साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक आम खबर शामिल करते चलें। कल अदम जमात TLP और हुकूमती टीम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया है, और ज़राए बताते हैं कि हुकूमती टीम में गवर्नर पंजाब, वज़ीर कानून पंजाब शामिल थे, और कलअदम TLP से मुज़ाकरात का तीसरा दौर रात 10 बजे फिर शुरू होगा। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी इसमें शिरकत करेंगे। तो अब तक 2 दौर हो चुके हैं, और अब बताया जा रहा है कि तीसरा दौर अब रात 10 बजे शुरू होगा, और जाहिर है इसमें तमाम मामलात होपफुली तय कर लिए जाएंगे, जबकि वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद इसका यकीनन हिस्सा हैं, और देखना ये होगा कि अब हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। जी शफाक, बहुत शुक्रिया। और इस खबर से के मुतालिक हमें आगाह करने के लिए हमारे साथ हमारी साथी एंकर सदफ अब्दुल जब्बार ने अब से कुछ देर पहले हमें इस खबर के हवाले से आगाह किया। बिल्कुल। अब आपको लेके चलते हैं उकाड़े। अब उकाड़ा यूजुअली जब आप जाते हैं तो वहाँ पे यूजुअली उकाड़े के आप देखें कि भटूरे मशहूर हैं, चूचे मशहूर हैं, लेकिन वहाँ पे जनाब फ़न तामीर के हवाले से एक आला नमूना भी मौजूद है। उसी हवाले से हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। तामीरात और खूबसूरती का मजमुआ मस्जिद हज़रत करमावाला अपने आप में एक आला मिसाल है। मुल्क भर से लोग इस मस्जिद को देखने और इसमें नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। दुनिया भर से कीमती पत्थर मंगवा कर इसमें लगाया जा रहा है। मस्जिद में बनाए गए गुंबद भी काबिल दीदनी हैं। फ़न महारत में भी इस मस्जिद की बनावट एक कुदरत का शाहकार दिखाई देता है। ज़िला उकाड़ा में इस मस्जिद की खूबसूरती को एक मुनफरिद मकाम हासिल है। इसमें लगाया गया कीमती पत्थर करोड़ों मालियत का है। इस मौका पर खतीब जामिया मस्जिद हजरत करमावाला का कहना था कि बड़ी कसीर तादाद में लोग हाजिर होते हैं नमाज जुमा के लिए और पंजगाना नमाज के लिए भी। और यहाँ मस्जिद की जो तामीरात हैं, पहले मस्जिद थी उसकी जगह कम थी, फिर दोबारा से इसको तामीर किया जा रहा है और बड़े ही ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस पर अखराजात हो रहे हैं। तो ये जनाब फ़न तामीर का एक आला नमूना है जो हमने आपके सामने रखा, और ये मौजूदा उकाड़ा में। लेकिन फ़िलहाल सदफ क्या लगता है आपको, ब्रेक ना ले लें? बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, और आपको एक बार फिर शाम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं, और जैसे जैसे खबरें उनका अपडेट्स का सिलसिला आता रहेगा वो भी शामिल करते रहेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि 2 राउंड हो चुके हैं साद रिजवी से मुज़ाकरात के हवाले से, और हुकूमती वफ़द जो है जिसमें उलमा भी शामिल हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला और वज़ीर मजहबी उमूर भी शामिल हैं। 2 अदवार हो चुके हैं और 10 बजे एक और दौर होगा, और ज़ाहिर इससे अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए एक मुनासिब रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो हुकूमत की जानिब से कोशिशों का सिलसिला जारी और सारी है। बिल्कुल जनाब, जैसे कि अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट के इजलास के दौरान भी नूरुल हक कादरी साहब जो वफाकी वज़ीर अमूर हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर बराए मजहबी अमूर ने कहा कि हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि मुज़ाकरात और मुफाहमत के ज़रिए मसले का हल निकाल लिया जाए। लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल जनाब नज़र डालते हैं 5 बजे की शाम रमज़ान की टॉप स्टोरीज पर। माह रमज़ान की बरकतें और रहमतें घर और घरों से बाहर भी दिखाई देने लगी। कराची समेत बड़े शहरों में मुखय्यर हजरात की जानिब से सड़कों और चौराहों पर खुसूसी इफ्तार का एहतमाम जारी।
एक जानिब रमजान मुबारक के आते ही मुल्क भर में मुनाफाखोर सरगर्म होते जा रहे हैं, दूसरी जानिब जिला खैबर में रोजेदारों को रिलीफ पहुंचाने के लिए सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले ताजिर माह मुकद्दस के एहतराम में रोजमर्रा की अशिया रियायती नरखों पर फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के शिकार अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 1 लाख बच्चे इस मर्ज का शिकार हैं। मुख्तलिफ इदारों को कोरोना वबा के दौरान खून जमा करने में मुश्किलात का सामना है। और मुनशियात का जहर नौजवान नस्ल की रगों में फैल रहा है। मुनशियात के घिनौने कारोबार का असल हदफ तालीमी इदारे बन गए हैं। आज इस हवाले से खुसूसी बातचीत करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं मुनशियात के हवाले से। मुनशियात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेचुरल कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे कशीद की जाती है, उनमें कुछ केमिकल्स की और दवाइयों की आमेज़िश के बाद, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो खालिसतन उन केमिकल्स से जो कि रोज़मर्रा के मामूलात में इस्तेमाल होते हैं उनके ज़रिए बनाई जा रही है, जिसकी वजह से अब वो नशा जो नौजवान नस्ल में सरायत करता जा रहा है वो उनकी जान भी ले रहा है। बिल्कुल, और मनशियात के घिनौने कारोबार में मुलव्वस जराइम पेशा अफराद ये जहर बेच रहे हैं और ये लोगों तक पहुंच रहा है। तो ऐसे ही वाकया भी हुआ, एक नौजवान की जान चली गई। हमारे नुमाइंदे जो कि जराइम से रिलेटेड जो मामलात हैं वो कवर करते हैं, हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह इस वक्त हमारे मौजूद हैं। तो नज़ीर से इस मखसूस वाक़े से हवाले से और पूरा ओवरऑल जो सिचुएशन पर बात करते हैं। नज़ीर, वेलकम टू शाम रमज़ान। ये जो अभी एक ख़बर आई है, स्पेसिफिक कोई ख़ास ये नया नशा इंट्रोड्यूस हुआ है, ज़्यादा डोज ले लिए थे, कैसे मौत वाक़ई हुई? देखिए, नया नशा नहीं है, ये काफ़ी पुराना नशा है। इसको XTC कहा जाता है। जो दरख्शां के इलाके में एक मुबीन नामी लड़के ने एक मुलजिम शाहरुख से 3 गोलियां ख़रीदी थी 1500 रुपये फ़ी गोली के हिसाब से, और नशे की ज़्यादती की वजह से उसके बारे में बताया गया। पहले तो उसको फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ जामबर नहीं हो सका और दम तोड़ गया और हलाक हो गया। जिसके बाद पुलिस को पता चला कि कोई डांस पार्टी थी जिसके अंदर इस गोली का इस्तेमाल किया गया था। इस गोली का बैकग्राउंड काफ़ी पुराना है। इससे पहले ये 5000 रुपये की एक गोली मिलती थी। XTC मार्केट में इस तरह आम नहीं थी। बाकायदा इसके जो डीलर होते हैं वो किसी जगह नहीं मिलते, बल्कि कॉल पर आपसे रब्ता करते हैं और 2 से 3 जगह तब्दील करने के बाद वो ख़ुद आपको जिस मकाम पर वो कहें उस जगह पर लाकर वो गोली देते हैं। लेकिन अब इस गोली की कीमत 1500 रुपये हो गई है। तो उसके अंदर केमिकल ज़्यादा डाला जा रहा है, जो जिस तरह इस वक्त नौजवानों में एक मोहल्लिक तरीन नशा आइस है जो इतना ख़तरनाक है कि जिसका अंजाम मौत ही है। तो इसी तरह ये XTC गोली है। बेसिकली इस गोली का मकसद होता है डांस पार्टीज़ में जब कोई भी ये नौजवान नस्ल जाती है, उधर एक जानिब नशा चल रहा होता है तो दूसरी जानिब अब धुन चल रही होती है। ये गोली खाने के बाद कोई भी शख्स कई घंटे तक जो है एंजॉय कर सकता है, डांस कर सकता है। तो ये गलत कामों के लिए इसको मखसूस डीलर हैं जो ये बाहर से गोलियां लाते हैं, यहाँ पर उसको मार्केट में लाकर अलग अलग पैकेट। मुझे बात बताइए कि ये जो जैसा आपने बताया कि जनाब इस गोली की कीमत गिर गई है, तो वो कीमत गिरने की वजह क्या हुआ? क्या अब उसके अंदर नुकसानदेह केमिकल्स डाले जा रहे हैं या उसमें दवाइयाँ कूट के डाली जा रही हैं, नशावर गोलियां मिलाई जा रही हैं, क्या किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसके अंदर मिक्सिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। और हमारी जो मेडिसिन मार्केट है उसमें भी हमने एक दुकानदार से इस बात का पूछा था, तो उसने बताया था कि इसके अंदर जो गोली में अब ये मिलावट ज़्यादा हो रही है। और कराची के जो क्लिफ्टन डिफेंस के एरियाज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा XTC गोली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात है कि जिसके अंदर नौजवान नस्ल है वो ज़्यादा बर्बाद हो रही है। आपने कहा नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, वाकया भी हुआ नौजवान की लाकत का, तो गिरफ्तारी भी कोई हुई है, तहकीकात हुई है क्या? इस रैकेट को बेनकाब करने के लिए क्या कोशिशें की गई? देखें, इसमें 3 भाई हैं जो मंशियात का रैकेट चला रहे, जिसमें गिजरी पुलिस ने एक मुलजिम शाहरुख को गिरफ्तार किया। SSP साउथ ज़ुबैर नज़ीर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये शाहरुख जो है ये वो शख्स है जिसने इस मुबीन को ये 3 गोलियाँ फ़रोख्त की थी। और जब उसको गिरफ्तार किया तब तो उसको 4 किलो चर्स के साथ किया था, लेकिन बाद में पता चला कि यही वो मुलजिम है जिसने मुबीन को जो दरख्शां में जो पार्टी में डांस पार्टी में गोली खाने से जो हलाक हुआ था
उसके बाद पता चला कि कुछ अरसे पहले जनवरी में एक पुलिस की जानिब से मंशियात के अड्डे पे रेड मारा गया था, जिसमें एक मुलजिम था शाह असद, जिसने रिवर्स करते हुए गाड़ी पुलिस एहलकार मीर मोहम्मद लाशारी पे चढ़ा दी थी और पुलिस एहलकार मौके पे दम तोड़ गया था और वो मंशियात फरोश वहाँ से फरार हुआ था। शाहरुख, शाह असद और शाह फहद ये तीनों भाई हैं जिनमें एक भाई बुकी का काम करता है, 2 मंशियात का काम करते हैं। तो इसमें अब 2 भाई तो गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अदम गिरफ्तार है, लेकिन ये बेसिकली ये वो डीलर हैं, ये एक बल्कि ये या इस गोली के डीलर हैं या ये दीगर नशावर अद्वियात या दीगर नशावर चीज़ें जो हैं वो भी मार्केट में फैला रहे हैं? देखें, जो डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके हैं वहाँ पर जो गोली का, चर्स का, कोकीन का, इनके जो डीलर्स होते हैं ये स्पेसिफिक हैं, ये अलग है। और पुलिस और स्पेशल ब्रांच के पास बाकायदा इनके नाम और लिस्टें भी मौजूद है, लेकिन ये पुलिस के हत्थे इतने आराम से चढ़ते नहीं है, एरिया वाइज है। और जो इसी तरह जो शराब का डीलर होता है वो अलग है। और मैं यहाँ पे जैसे आइस के नशे के हवाले से हम बहुत बात कर चुके हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं तो ये नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर एक बड़ी कोई फैंटेसी है कि हम अगर ये नशा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ग्रेड्स इंप्रूव हो सकते हैं। हमने बच्चों को ये बातें करते हुए सुना है। ये इस हवाले से क्या कोई संजीदा कैंपेन डिजाइन कर रही है पुलिस या कोई संजीदा नौयत की कोई क्रैकडाउन किया जा रहा है? देखें, इस वक्त एसपी क्लिफ्टन, तौहीद मेमन, एसएसपी साउथ जुबैर नज़ीर, एसएसपी मलिक इरफान बहादुर और दीगर जितने भी वो इलाके जहाँ पर मंशियात का काम होता है, क्रैकडाउन भरपूर किया जा रहा है, रिकवरीज भी की जा रही हैं। लेकिन सबसे जो ख़तरनाक बात यह कि इससे पहले भी हमने कई ऐसे केसेस देखे जिसमें कराची यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान हैं जो इस नशे के अंदर मुब्तला हुए, उसके बाद अपने ही घरों में चोरियाँ करने लगे और फिर स्ट्रीट क्रिमिनल बन गए, सिर्फ ये नशा करने के लिए। कि वो तालिब इल्म कहता है कि हमें कहा गया था जब हम ये आइस का नशा ये करेंगे तो जहन बूस्ट हो जाएगा और हम उस पर जो हम पढ़ रहे हैं वो हम आगे किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, ये महज एक फ्रॉड है, महज एक ढकोसला है। किसी इल्लत में इज्जत नहीं है, हर इल्लत का अंजाम जिल्लत है। तो खुदारा अपने आप को, अपने वालिदैन को, अपने खानदान को इस जिल्लत से बचाइए। हम उन तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहे हैं जो हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि इस किस्म की तमाम नशावर चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि इससे सिवाय जिल्लत के और कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल। और हमारे जो मुतालिका महकमे हैं, पुलिस है, उनको ऐसी कैंपेन भी चलानी चाहिए, ये अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि भाई इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। और जैसे कि अगर तालिब इल्मों में जो शफात ने बात की कि इसको नशा करके या तो उनके ग्रेड्स अच्छे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपको मौत की तरफ ज़रूर ले जाएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी किसी भी नहज पे ये सुधारने वाली नहीं है। तो इनसे जितना बचा जा सकता है बचा जाए, और जितनी आगाही आप इससे हासिल करना चाहते हैं इस बारे में ज़रूर आगाह करें, क्योंकि नॉलेज अगर आपको जिस चीज़ की होगी तो फिर आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें इस हवाले से नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद थे। हज़रात, इससे हवाले से एक चीज़ ये भी है कि इसके अंदर अब नुकसानदेह केमिकल्स डालने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से अमवात की तादाद बढ़ रही है इन नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से। एक आम खबर यहाँ शामिल करते चले जनाब, NCOC का इजलास हुआ है वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत, जिसमें कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग ली गई है। NCOC ने भारतीय वेरिएंट, कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट के फैलाव के हवाले से ब्रीफिंग दी है जनाब, और इसको कैटेगरी सी में शामिल करने का फैसला कर लिया है। और इस हवाले से जो खबरें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी, वो ये कि बाकायदा बरतानिया में तो ये कहा जा रहा है कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो दौरा ना करें इंडिया का और रेड लिस्ट में शामिल किया जाए इंडिया को, क्योंकि जो वेरिएंट है इस हवाले से ज़ाहिर मुख्तलिफ खबरें जो कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके असरात बहुत संगीन है और ये तेज़ी से फैलता है। तो यकीनन ये मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जो यहाँ इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है दुनिया भर में, जो हम सेकेंड वेव देख रहे हैं, उसको ब्रिटिश वेरिएंट भी कहा जा रहा है कि बरतानिया से जिस तरह के कोरोना पाकिस्तान में, बिल्कुल आप सदफ सही कह रही हैं, पाकिस्तान में अब तक 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं जनाब कोरोना वायरस के। जो एक क्लासिकल वेरिएंट था, उसके अलावा विच इज़ ब्रिटिश एंड साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। अब 2 नए वेरिएंट दरियाफ्त हुए हैं, जिसमें एक है ब्राज़ील का वेरिएंट और अब इंडिया का वेरिएंट। इंडिया से जो नया वेरिएंट आया है उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं इंडिया से जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, एक दिन में 1670 अफराद जाँ बहक हुए हैं भारत में और तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। एक दिन में ये आने वाले केसेस की सबसे बड़ी शरह है। कोरोना की तीसरी वेव भारत में तबाहकुन साबित हो रही है।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं शाम रमज़ान में। और अब हम शाम रमज़ान के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और अब से कुछ देर बाद हम लाहौर में जो है वो इफ्तार के वक्त में दाखिल हो जाएंगे। तो लाहौरियों को ज़्यादा जल्दी होगी। सदफ, मामला ये है, लोग चिकन के साथ बहुत तजर्बे करते हैं। चिकन के अंदर मंचूरियन कर दिया, अचार डाल दिया, पता नहीं क्या कर दिया, लेकिन खराब भी कर देते हैं, खराब भी करते हैं, लेकिन कुरकुरे भी डाले जा सकते हैं। तो ज़रा आपको ये रेसिपी दिखाते हैं। आज की हमारी रेसिपी है कुरकुरे चिकन। चिकन क्यूब 1 कप, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, दही 4 टेबल स्पून, नींबू का रस 2 टेबल स्पून। 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर ले। मैदा 3 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, हस्बे जरूरत पानी ले और इन दोनों का मिक्सचर बना ले। अब चिकन को इस मिक्सचर में डाले और ब्रेड क्रम्ब लगाकर डीप फ्राई कर ले। लीजिए, हो गई तैयार आपकी मजेदार कुरकुरे चिकन। इंतहाई लजीज, और उसको देख के मुंह में पानी आ गया कि ना, मुंह में पानी आने से रोजा नहीं टूटता होगा। क्यों शफात? तो मेरे ख्याल में जनाब अब आपसे वक्त हो गया इजाजत चाहने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। शफात अली और सदफ अब्दुल जब्बार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।